7 वर्ष पूर्व जैप के सफल अभ्यर्थी आज भी अपनी नौकरी के तलाश में कभी मुख्यमंत्री आवास तो कभी विधायक तो कभी मंत्री के आवास के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। बस इनकी फरियाद एक ही है कि हमें दिया जाए और अस्थायी किया जाए। आखिर हमारी क्या कसूर थी? हमने तो सारी प्रक्रियाएं लिखित से लेकर के मौखिक शारीरिक सभी चीज़ें पास करके हमें उम्मीद थी कि हमें जल्द से जल्द नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कभी मोराबादी में धरना दे रहे हैं तो कभी विधायक और मंत्री के घरों का चक्कर लगा रहे हैं। आखिर कब सुनेगी और कौन सुनेगी हमारी सरकार? सरकार बनने से पहले तो तरह तरह की वादे करती है कि युवाओं को रोज़गार से जोड़ेंगे और युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। सुनिए सफल अभ्यर्थियों का क्या कहना है और क्या बताया उन्होंने। मुख्यमंत्री आवास के बाहर इतने संख्या आप लोग खड़े हैं, क्या मांग है और कौन सी बात है? देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री जी के आवास पे तो यहाँ पे धरना पे आए हुए हैं, यहाँ पे उनसे मुलाकात करने के लिए। और हम लोग जेप 2011 के विज्ञापन का, झारखंड सशस्त्र पुलिस का विज्ञापन निकला था 1020 का, और उसमें मात्र 2012 में हम लोग का दौड़ हुई थी, या 2013 में हम लोग का रिटर्न कंप्लीट हुई थी, और 2014 में हम लोग के माननीय चेयरमैन जो थे हमारे बलियार साहब शहीद हो गए थे। उसमें 2015 में हम लोग प्रथम मेगा सूची जो है बहुत कष्टमय से निकाली गई थी, जिससे हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। उस टाइम बीजेपी सरकार आई हुई थी और हम लोग को लाठीचार्ज भी बहुत हुई। धरना प्रदर्शन करने के बाद हम लोग के 1020 में से 700 का लिस्ट जो है निकाला गया। उसके बाद सेकेंड लिस्ट हम लोग का 320 जो बच जाता है, वो लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए अभी तक हमारे द्वितीय मेगा सूची नहीं निकली, और लगभग 7 वर्ष हो गई है। अभी हम लोग द्वितीय मेगा सूची के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मोराबादी में भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए, और मोराबादी में धरना प्रदर्शन हम लोग 1 महीना किए थे। उस समय हम लोग का अनशन चल रहा था, तो माननीय जमा विधायक सीता सोरेन जी हम लोग को अनशन 2 दिन में तोड़ा दी थी, और उन्होंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी और जल्द से जल्द आपकी द्वितीय मेगा सूची निकाली जाएगी। पर उन्होंने भी जो वादा है, झूठी वादा करके वो अपने चले गए, और उसके बाद लगातार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद बीते 23 दिन के बाद हम लोगों ने धरना लागू चल रहा था। उसी टाइम हम लोग को 14 टीम कांग्रेस के आए थे, जिसमें अगुवाई कर रहे थे बादल पत्रलेख जी, रमेश राम थे, अम्बा प्रसाद जी थे, ममता देवी थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि दुर्गा पूजा का समय है, आप लोग घर चले जाइए, और आप लोग की द्वितीय मेगा सूची निकालने की मांग है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग करके आपके जल्द से जल्द दुर्गा पूजा के बाद हम निकाल देंगे। 6 महीना बीत गए, हम लोग इंतज़ार करते रहे। फिर हम लोगों ने माननीय बादल पत्रलेख जी से मुलाकात किया। फिर उन्होंने कहा कि जब हमने आपको वादा किया था तो आपका काम होगा, पर उन्होंने कहा ये चीज़ कि आपने 6 महीना का टाइम लिया, यहाँ बीते 1 साल हो गया, पर आपकी बात जो भी झूठी हुई हो रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे विभाग की नहीं है, हमने सीएम से बात किया है। अब किस आधार पे वो सीएम से बात की है पता नहीं, पर अभी तक उनकी बात बादल पत्रलेख जी हो, रमेश राम भी हो, सब झूठा साबित हुआ। मंत्री जो है, अब ये चीज़ जान लीजिए कि झारखंड में जो भी मंत्री आए हैं सभी झूठा आश्वासन दे रहे हैं। उसके बाद पश्चात भी हम लोगों ने कुंदाग में धरना प्रदर्शन किया, विधानसभा सत्र चल रही थी, उसमें सभी विधायक, जितने भी विधायक थे, हम सभी को लेटर दिया कि हमारी जो है सेकेंड लिस्ट की मांग जो है विधानसभा में उठाइए, पर उन्होंने भी आश्वासन दे के हम लोग मृत्यु करते रही। कहने का मतलब है कि 7 सालों से आपकी तो सबसे पहले उम्र गई, ठीक है, और उस आसाम बैठे हुए विधानसभा मंत्री विधायक सभी को घरों में आप चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आपका सफल नहीं हो रहा है। अब ये बताइए कि आपका मुख्यमंत्री के पास जो आए हुए हैं, आप लोग बराबर मिलने का जो प्रयास कर रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद? देखिए, उम्मीद हम लोग को 6 तारीख को उम्मीद बहुत जगह था माननीय मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने कहा था कि मिला हम लोग से, यार जबकि जितने भी 24 जिला के अभ्यर्थी आए थे सभी से वादा किया कि द्वितीय मेगा सूची हम जल्द से जल्द निकालेंगे, और जो अगला कैबिनेट होगा उसमें आप लोग की बात रखी जाएगी। माने जितने भी मंत्री हैं उनके साथ सबको हमने लेटर दिया, उन्होंने भी कहा कि कैबिनेट होगी उसमें आपकी बात रखी जाएगी। पर कैबिनेट हुई, पर हम लोग की बात नहीं रखी गई। हमारी द्वितीय मेगा सूची कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं, सुनाई भी नहीं दी। उसके बाद भी हम लोग आज कल से हम लोग यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे आए हुए हैं कि 29 तारीख को कैबिनेट है, उसमें हम लोग की बात, जितनी मंत्री हैं आप बात रखिए और द्वितीय मेगा सूची हमारी निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बीते हुए वादा 15 दिन हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी भी झूठ बोल रहे हैं क्या हम लोग से? अब ये हमको लग रहा है वो संज्ञान में लेकर तो पहले झूठ बोले, अब मिलने के बाद भी उन्होंने कहा, ट्वीट के माध्यम से भी कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ गलत नहीं की करेंगे हम लोग, फिर भी आप वादा तो झूठा दे रहे हैं। तब
उसके बाद 29 तारीख को कैबिनेट है, उसमें अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग 24 जिला के अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के पास धरना देंगे और एक ऐसा आंदोलन होगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी को याद रहेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि आपकी द्वितीय मेगा सूची निकालेंगे। अगर कोई मंत्री अगर रखते हैं कोई बात नहीं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य का मुखिया है और वो झूठ बोले तो ये गवारा हम लोग को नहीं लगता। और ये चीज़ गलत हुई तो हम लोग एक बहुत अनोखा कदम उठाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। बोल अपना परिचय दीजिए। गौरव कुमार 24 जिला के। अब हम जानना चाहेंगे कि 7 साल से इन लोग घूम रहे हैं और 7 साल में 3 सरकारें चल रही है, तीसरी सरकार चल रही है। क्या लगता है आपको कि ये जो सरकार है आपकी बात कहाँ तक मानेगी और नहीं मानेगी, तो आपका क्या अगला कदम है? कहाँ आज भी आए उनसे भेंट करने के लिए, अभी तक भेंट नहीं हो पाई उससे। आप लोग धरना देते हैं तो कोई ना कोई तोड़वाने वाले पहुंच जाते हैं, और जब तोड़ के आप लोग उनके संतावना पे जाते हैं फिर आपकी बातें हाँ, जब हम लोग धरना देते हैं तो धरना तोड़वाने के लिए और फोटो सेल्फी लेने के लिए तो बहुत से ऐसे विधायक मंत्री जो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर भूल जाते हैं। अब इसका मीनिंग यही है कि केवल अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं ये लोग। जो बेरोजगार रोड में धरना दे रहा है उनका वो लोग रोटी सेकना चाह रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि झारखंड में आपको राज करना है तो जो वादा करते हैं वो वादा निभाइए, अन्यथा फिर ऐसा ना हो कि फिर आपको दिक्कत होगा। जब बेरोजगार को दिक्कत होगा तो आपको भी दिक्कत होगा। तो आप सत्ता में आए हैं जिस चीज़ को बोल के वो चीज़ आप पूरा कीजिए। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो चीज़ आप बोल के आए हैं, आप लोग झारखंड का विकास देख रहे हैं, तो जो बेरोजगार को आप रोजगार बोल के आए हैं वो रोजगार सबको देते जाइए, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो और आपका नाम रोशन हो। और जो बेरोजगार है वो खुशी से गर्व से बोले कि हाँ हेमंत भैया हम लोग का काम किए थे। ये इस चीज़ के लिए आप एक्शन लीजिए और काम कीजिए, जो जो बोले हैं उसको जल्दी जल्दी पूरा कीजिए। आप कितने झारखंड में कितने सीटें में निकाली गई? झारखंड में कुल 1020 सीट की वैकेंसी थी। 2015 सितंबर में 700 लड़का ज्वाइन किए हैं। 320 सीट अभी भी रिक्त है। और जो हम लोग हेमंत भैया से जहाँ जहाँ उनका सम्मेलन होता है वहाँ मिलते हैं, वो आश्वासन भी देते हैं कि तुम लोग का काम हो रहा है, बहुत जल्द निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा। यही चीज़ बोल बोल के अभी मोटा मोटी 2.5 साल बीत गया है। 700 को लिया गया, क्या उतना ही सफल अभ्यर्थी हुए थे? नहीं, क्वालिफाई तो मेरे ख्याल से 5000 लड़का का हुआ होगा, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बना है उसके आधार से 700 लड़का शुरू ज्वाइन किए हैं। उसके बाद सेकेंड लिस्ट में जो मेरिट लिस्ट का लड़का है वो लोग लड़ाई कर रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट में हम लोग का है। और नियम कानून जो है उसमें लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर हर हाल में सेकेंड लिस्ट जारी होगा, रिक्त पदों को भर ली जाएगी। अगला कदम आपका क्या होगा? कानून का भी सहारा लेंगे कि खाली? नहीं, कानून का सहारा नहीं लेंगे। झारखंड का बेटा हम लोग का मुख्यमंत्री बना है तो कानून का सहारा क्या लेंगे? जब कानून का सहारा लेना था तो हम लोग इनको मंत्री काहे बनाए, बड़ा भैया काहे बने हैं, झारखंड का बेटा क्यों बने हैं? जब हमको कानून का सहारा लेना पड़ेगा तो क्यों बनेगा? हम इनके आवास जगह आके बैठेंगे, हम लोग 24 जिला का लड़का उनको मनवाएंगे, चाहे वो जैसे माने, पैर धरे गोड़ धरे जैसे करे, लेकिन उसको मनवाएंगे, लेकिन कानून का सहारा नहीं लेंगे। परिचय दीजिए अपना। लाल बाबू कोडरमा। और लोग से जानते हैं इसमें क्या आरक्षण का भी मामला है? आरक्षित सीट भी है क्या? आरक्षित सीट तो नहीं है इसमें, आरक्षित सीट नहीं है। मतलब जितने भी जिले हैं सब में जो है एक ही कैटेगरी का लोगों को दिया जा रहा है। एक ही कैटेगरी नहीं, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। इसमें कोई आरक्षित नहीं है? आरक्षित नहीं। तो आप लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा? आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी तो? प्रदर्शन एकदम अवश्य जारी रहेगा, इसलिए कि हेमंत भैया और झारखंड के वासी भी बोलते हैं कि ये मेरे बड़े भैया हैं, जेएमएम के नेता हैं, राज्य का मुखिया है, और बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। तो आपका हिम्मत कहाँ जा रहा है? हिम्मत दिखाइए हम लोग के प्रति। मैं तो दिखा तो रहे हैं, बहुत लोग को नौकरी दिए हैं। जैसे पुरानी पेंशन योजना लागू किया, सहायक पुलिस का कार्य अवधि पूरा किया, उसी प्रकार हम लोग का भी गरीब लोगों का द्वितीय मेधा सूची जारी किया जाए।